मोतिहारी में जन्मे जॉर्ज ऑरवेल के उपन्यास 1984 की पंक्तियों की चर्चा तभी होती है, वहीं होती है जहां फांसीवाद और उसकी आहट होती है। पेगासस मामले में जांच कमेटी बनाए जाने का फैसला लिखते समय चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली के जहन में ऑरवेल की यह पंक्ति यूं ही नहीं आ गई होगी। इस फैसले में जॉर्ज ऑरवेल की एक ही पंक्ति है, लेकिन उस एक पंक्ति को ना तो आप पूरे उपन्यास की अवधारणा से अलग कर सकते हैं और ना ही इस फैसले को उस उपन्यास के बिना समझ सकते हैं। फैसले की पहली लाइन ही शुरू होती है ऑरवेल की इस पंक्ति से, इफ यू वॉन्ट टू कीप अ सीक्रेट यू मस्ट ऑल्सो हाइड इट फ्रॉम योर सेल्फ। यदि आप कोई राज रखना चाहते हैं तो आपको इसे अपने आप से भी छिपाना ही होगा। इसके बाद अदालत कहती है कि याचिकाओं में ऑरवेलियन चिंताओं को उठाया गया है कि कथित रूप से आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से यह सुनने की कोशिश हुई है कि आप क्या सुन रहे हैं, देखने की कोशिश हुई है कि आप क्या देख रहे हैं और पता लगाया गया है कि आप क्या कर रहे हैं। ऑरवेलियन चिंताओं को समझने के लिए आपको उनकी रचना 1984 पढ़नी पड़ेगी। अंग्रेजी के अलावा यह हिंदी और पंजाबी में भी है। क्या हिंदी के अखबार इस फैसले को विस्तार और प्रमुखता से छापेंगे ताकि आम जनता को ऑरवेलियन खतरों की समझ हो सके, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि किसी व्यक्ति को यह जानकारी हो कि कोई जासूसी कर रहा है, उसका असर उसके नागरिक होने के अधिकारों के इस्तेमाल पर पड़ेगा ही। ऐसे में वह खुद को सेंसर करने लगेगा, रोकेगा। अभिव्यक्ति की आजादी पर इसका डरावना असर होगा। यह प्रेस पर हमला है, इससे सही और भरोसेमंद जानकारी देने की प्रेस की क्षमता पर बुरा असर पड़ेगा।